जो लोग दुबई में इलीगली रह रहे हैं या उनके ऊपर फाइन्स हैं, किसी वजूहात की वजह से अपना वीज़ा स्टेटस लीगलाइज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमनेस्टी स्कीम 2024 आपको ये मौका दे रही है कि आप इज्जत के साथ इस मुल्क में रह सकें। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हुआ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं, जो लोग यहाँ पे दुबई में आए हुए हैं, वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें। ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये तमाम किस्म के वीज़ाज के लिए है, चाहे आपका विजिट वीज़ा हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, चाहे आपका फ्रीलांस वीज़ा हो, चाहे आपका बिजनेस वीज़ा हो। कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका ये एब्सकॉन्डिंग रिमूव करवा देता हूँ, मैं आपका स्टेटस लीगलाइज कर देता हूँ, ये कुछ भी आपने नहीं करना। सारे लोगों ने लूट मार का बाजार सरगर्म किया हुआ है, तो लिहाजा घबराइए मत। यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, यू हैव टू कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर दे आर द पीक हायरिंग मंथ्स इन यूएई। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने डिग्रीज वगैरह टेस्ट करवा लें और ये टाइम है आपको जॉब हंट करने का, जैसा कि मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ। ये वीडियो स्पेशली एमनेस्टी स्कीम के बारे में बनाई है। नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको आगाह करना है कि जो लोग दुबई में इलीगली रह रहे हैं या उनके ऊपर फाइन्स हैं, किसी वजूहात की वजह से अपना वीज़ा स्टेटस लीगलाइज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाज़रीन, दुबई की गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवा दी है और इस एमनेस्टी स्कीम का आगाज़ 1 सितंबर 2024 से हो रहा है, जो कि 60 डेज के लिए जारी रहेगा। इसमें आप किसी किस्म का भी आपके ऊपर फाइन है, आप इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे, या कोई वजूहात थी जिसकी वजह से आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग थी, तो वो तमाम चीज़ें आप अपनी लीगलाइज कर सकते हैं। या आप कंट्री लीव करके जाना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर कंट्री लीव करके भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। के इल्म में इजाफा करता चलूँ, जो सबसे पहली एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाई थी वो 2007 में मुतारिफ करवाई थी और उसमें तकरीबन 3,42,000 लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया था। तो इसके बाद फिर एक दफ़ा उन्होंने 2012 और 2013 में निकाली थी एमनेस्टी स्कीम, जिसमें भी 60,000 के करीब तकरीबन लोगों ने फ़ायदा उठाया था। उसके बाद 2018 में ये स्कीम आई थी जिससे लोगों ने फ़ायदा उठाया था, और अब एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने ये स्कीम का ऐलान किया है। इसमें बहुत सारे फ़वाइद होने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के इल्म में ये नहीं है, जिन लोगों के इल्म में नहीं है, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। एमनेस्टी स्कीम 2024 आपको ये मौका दे रही है कि आप इज्जत के साथ इस मुल्क में रह सकें। दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दुबई में जो शख्स आया और उसने मेहनत की है वो 1000 दिरहम सैलरी पे आया था या 2000 दिरहम सैलरी पे आया था, आज वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। तो सिंपल इज दिस, अगर आप विजिट वीजा के ऊपर भी थे और आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम, आप ओवरस्टे हो गए हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अपने आप को रेगुलराइज करें, लीगल करें अपना स्टेटस। मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाएं। यहाँ पे प्रॉपर वीजा लेना चाहते हैं, प्रॉपर वीजा ले लें। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मैं बताऊंगा, इसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा। पासपोर्ट, आपका अगर पासपोर्ट गुम हुआ है तो उसको अप्लाई करें, क्योंकि पासपोर्ट होगा तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। जो अफराद इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास प्रॉपर पासपोर्ट उनका होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो अभी अप्लाई कर लें, क्योंकि अभी मज़ीद 20 दिन पड़े हुए हैं, आपके पास टाइम है। आप 20 दिन के अंदर जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें और उसके बाद इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं जिनको जानता हूँ यहाँ पे कुछ ओवरस्टे हुए हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दुबई वाले जो हैं वो नित नए जो हैं वो चीज़ें बताते रहते हैं। अभी एक सुनने में आ रही है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है दुबई गवर्नमेंट इसके ऊपर ट्रायल करने जा रही है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हुआ करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं, जो लोग यहाँ पे दुबई में आए हुए हैं, वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें। अगर ये सक्सेसफुली चलता है तो गवर्नमेंट तमाम लोगों से ये कहेगी कि इसको फॉलो किया जाए और एक ये रूल बना दिया जाएगा। तो देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है। राइट नाउ दिस इज द टाइम फॉर द एमनेस्टी स्कीम 2024। यू हैव टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, एज सिंपल एज दैट। अब अवेल करें। अगर स्टेटस ऑफ स्कॉन्डिंग में है, ओवरस्टे हैं, फाइन है, तो उसको लीगल करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, आप उस तक ये बात पहुंचाएं। इवन यू कैन टेक एम्प्लॉयमेंट वीजा एज वेल। अगर आप लोगों को कोई मसला, आप एम्प्लॉयमेंट वीजा भी ले सकते हैं, बट देयर शुड बी अ वैलिड पासपोर्ट। बड़ी जरूरी बात बताने लगा हूं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है ये तमाम किस्म के वीजाज के लिए है, चाहे आपका विजिट वीजा हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा हो, चाहे आपका फ्रीलांस वीजा हो, चाहे आपका बिजनेस वीजा हो,
किसी किस्म के वीजे के लिए ये एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई गई है। तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर स्टेइंग इलीगल हियर इन दुबई टू लीगलाइज देयर स्टेटस। दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी बाय दुबई। मैं सल्यूट पेश करता हूं दुबई की हुकूमत को कि यकीन माने, जो लोग परेशान थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बहुत परेशान थे कि क्या होगा, मिलियन ऑफ फाइन्स उनके ऊपर मौजूद था। नाउ दे विल हैप्पी एंड दे आर वेटिंग फॉर द 1 सितंबर 2024 एंड दे विल लीगलाइज देयर सेल्फ इंशाल्लाह। और ये मजे की चीज ये है कि ये तमाम स्टेट्स के लिए है। इसमें अबू ज़बी, शारजा, उम्मुल कुइन, रास अल खैमा, फुजैरा, अजमान, दुबई, ये तमाम स्टेट्स के लिए है। So this is something great news for the citizens of Dubai and for the people who are living here and staying there illegally. Now they have a chance to prove themselves के वो अपनी जानबूझकर नहीं, हाँ हालात समटाइम्स इंसान के खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से ये परेशानी उनके लिए आई, बट नाउ दिस इज द ग्रेट चांस। और एक और बड़ी बात है कि आपने किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं देना। अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका ये एब्सकॉन्डिंग रिमूव करवा देता हूँ, मैं आपका स्टेटस लीगलाइज कर देता हूं, ये कुछ भी आपने नहीं करना। कुछ ही दिनों में दुबई की गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर इसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट देगी जिसमें प्रॉपर इस चीज के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपना पासपोर्ट जरूर रेडी रखें। जिन लोगों का पासपोर्ट गुम हो चुका है वो अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लें और ऑटोमेटिकली दे विल रिमूव द फाइन्स। वंस यू विल सबमिट एन एप्लीकेशन दे विल रिमूव योर फाइन्स। और फिर आपके पास ऑप्शन है वेदर यू वांट टू स्टे इन अ कंट्री और you want to move your country. This is as simple as कि it depends on you. UAE गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा। You have to wait for a while. बहुत सारे लोग गलत बातें भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने लूट मार का बाजार सरगर्म किया हुआ है, तो लिहाजा घबराइए मत। You have to wait for a while. You have to keep quiet for a while and then wait for the official press conference or advertisement from UAE government and wait for 1 September 2024. Inshallah, everything will be all right. Habibi, come to Dubai. This is the most beautiful place on this planet. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। जज़ाकल्लाह। थैंक